द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस देश में पुरजोर तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। स्कूल से लेकर सड़क तक नफरत ही नफरत है। कोई बंदा सड़क पर आकर कहता है कि मैं ब्रह्मऋषि हूं, मैं तलवार बांटूंगा, हर हिंदू भाइयों के हाथ में तलवार होनी चाहिए। आप समझिए वो किस ओर इशारा कर रहा है। वो देश में विध्वंस फैलाने की ओर इशारा कर रहा है। और एक तरफ दिखाई देता है कि स्कूल में एक 9वीं क्लास का बच्चा रहता है, झारखंड की वो खबर है। वो उस बेचारे को योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो दिखाई जाती, फिर कहा जाता है कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, और जब नहीं लगाता तो उसके साथ मारपीट की जाती है। हम दोनों खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वो झारखंड की खबर दिखाना ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक छात्र को सिर्फ इसलिए मारा जाता है, इसलिए उसकी पिटाई की जाती है क्योंकि वो नारा नहीं लगा रहा था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा था। ये ट्वीट देखिए, अशरफ हुसैन नाम के शख्स है जो ट्वीट करते लिखते, झारखंड के जमशेदपुर में कक्षा 9 के छात्र अल्तबश हुसैन का आरोप है कि उसे कुछ छात्रों ने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाया, फिर धार्मिक नारा लगाने को कहा, नहीं लगाने पर बाहरी लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। सोचिए नफरत किस कदर बढ़ गई है। जरा पहले वीडियो देख लीजिए, वो बच्चा अपने ऊपर हुई ज्यादती को बयां कर रहा है। सुनिए जरा। कल विद्या मंदिर में हम बेंच पर बैठे हुए थे, एक लड़का ने बुलाया, बोला कि और हम वीडियो देखे योगी का था। और बाद बोला कि जय श्री राम बोल रहे हैं। हम नहीं बोले तो बोला कि बाहर मिलना। बाहर जैसे निकले छुट्टी टाइम, आम बागान मैदान में मेरे को 2 स्कूल का लड़का और 3-4 बाहर खड़ा हुआ था और मारने लगा। हमने जो बचाना हटाने आए मेरे को, तो उल्लू मिल के मेरे को मारने लगे। उसके बाद मेरे फ्रेंड लोग आए ना, तो लोग भाग गए। कितने लोग मारे? कम से कम 5-6 लोग। तो सब स्कूल के छात्र थे? 2 स्कूल के। 2 स्कूल छात्र और बाहर से आए थे? हाँ। तो आपने देखा कैसे नफरत फैलाई जा रही है। अगर कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा तो क्या उसकी पिटाई कर दी जाएगी? और वो छात्र सिर्फ कक्षा 9 में पढ़ता है। जिस वक्त उसे अपना भविष्य बनाना चाहिए अल्तमश को, उस वक्त उसे जबरन धार्मिक नारा लगाने को कहा जा रहा है। कहा क्या कि स्कूल में आप नारा लगाओ, नहीं तो बाहर देख लेंगे, और फिर बाहर उसकी पिटाई कर दी गई। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्या होगी आप भी जानते हैं। किस तरह से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जो दूसरी खबर की हम बात कर रहे थे वो ये कि एक राजीव ब्रह्मऋषि नाम के एक शख्स है जो हमेशा से ये कहते हैं कि हम हिंदू भाई बहनों को तलवार देंगे, तलवार लेकर अपने धर्म की रक्षा करो। तलवार लेकर धर्म की रक्षा कौन सी होती है आपको भी पता है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट है उन्हीं राजीव ब्रह्मऋषि का, जिसमें लिखा हुआ है कि इस बार श्री राम नवमी में उपस्थित होने वाले हर युवा के हाथ में दूंगा एक तलवार। इस बार 3000 नहीं 5000 तलवार, यानी इस बार 5000 युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश ये कर रहा है। इससे पहले भी कई बार इसने कोशिश की है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करता है, ये देश में नफरत फैलाने का काम करता है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि नफरत किस कदर बढ़ गई है। इसने पोस्ट किया है 9:45 का पोस्ट बताया जा रहा है, यस्टरडे पिछले दिन का है। उस पर 1.3 के लाइक्स हैं, 111 कमेंट्स हैं, 85 शेयर है, 5.5 व्यूज है उस वीडियो पर, जिस वीडियो को डालकर यह कहा गया है कि 5000 शस्त्र बांटे जाएंगे। आप समझिए शस्त्र बांटने का मतलब क्या है। क्या धर्म की रक्षा शस्त्र उठाकर हो सकती है? यह बिल्कुल गलत है। अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आप पहले धर्म के बारे में जानने की कोशिश करिए। यह राजीव ब्रह्मऋषि जो अपने आप को लिखता है, शायद इसे भी धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ बवाल करने की कोशिश करता है। उसके बाद नीचे एक ट्वीट मिला मोहम्मद जुबैर का। मोहम्मद जुबैर ने यह ट्वीट किया है 25 नवंबर 2021 को 1:45 में, जिसमें उसी ब्रह्मऋषि जो है राजीव, उसी का पोस्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में शस्त्र आयुध पहुंचेगा। आज से शुरुआत बंगलौर के लिए। पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में मैं अपने हिंदू भाइयों के घर घर में शस्त्र भेजना शुरू कर दिया हूं। मेरी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, मंदिरों में शस्त्र रखा करो। इस तरह की बातें की जा रही है। ये राजीव ब्रह्मऋषि है जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करता है, और ये फिर से नफरत फैला रहा है। और लिखा है मोहम्मद जुबैर ने कि मैन नेम्ड राजीव ब्रह्मऋषि क्लेम्स टू हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग वेपन्स टू बेंगलोर, यानी बेंगलोर में ये वेपन्स दे रहा है। ही आल्सो क्लेम्स टू सेंड वेपन्स टू एवरी हिंदू हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया, यानी हर घर में ये पहुंचाएगा, जैसा कि पोस्ट में लिखा हुआ है। और यहां भी क्या कह रहा है कि इस बार रामनवमी में मैं 5000 शस्त्र दूंगा, यानी 5000 घरों में 5000 युवाओं को शस्त्र बांटूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आपने देखा झारखंड के लड़के को
किस तरह से जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए बाध्य किया जा रहा था उसे, और जब उसने नारा लगाने से मना कर दिया तो उसके साथ मार पिटाई की गई। तो ये मार पिटाई करने की कोशिश करते हैं। आपने कई वीडियो पुरानी देखी होंगी कि किस तरह से बच्चों के हाथ में कलम की जगह तलवार थमा दी गई और वो मस्जिद के आसपास जाकर, मुस्लिम इलाकों में जाकर वहां पर तलवार लहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या इससे क्या सिद्ध होने वाला है? क्या इससे धर्म की रक्षा हो जाएगी? क्या इससे धर्म आगे बढ़ जाएगा? धर्म आगे बढ़ेगा धर्म का ज्ञान फैलाने पर। अगर आप धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, राजीव ब्रह्मर्षि जैसे लोग तो नफरती लोग हैं, जो धर्म का वास्तविक प्रचार करना चाहता है वो धर्म के बारे में ज्ञान देगा, धर्म का प्रचार करेगा, धर्म के लिए शस्त्र नहीं उठाएगा, किसी को मारे पीटेगा नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि भैया शस्त्र दे रहे हैं हम, आप शस्त्र ले जाओ, हर हिंदू भाइयों के हाथ में शस्त्र होना चाहिए, मंदिरों में भी शस्त्र रखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नफरत को हवा दी जा रही है, नफरत बढ़ाई जा रही है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। 2014 के पहले क्या आपने कभी तस्वीर ऐसी देखी थी कि जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा उसको पीट दिया जाएगा? क्या स्कूल कॉलेजों की तस्वीर आपने ऐसी देखी थी जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जाएगा तो बच्चे की बाहर पिटाई कर दी जाएगी? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमान बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये खाई पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान साथ चलते हैं। आपने देखा वो नारा सुना जो मैंने सुनाया था आपको कि कैसे लोग सड़क पर चल रहे थे और कह रहे थे एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इसी नारे से ये बौखला गए हैं, ये लोग, इनके दिमाग चकरा गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, साथ मिलकर चलने लगेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका जो धंधा है, जो वोट लेने का धंधा इनका है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसी नफरत फैलाई जा रही है। इसीलिए कुछ ऐसे लोगों को सामने कर दिया जाता है कि जाओ तुम नफरत फैलाओ, और यही परिणाम है कि आज छोटे छोटे बच्चे, कर्नाटक की वो तस्वीर आपके जहन में होगी जब एक लड़की को घेर लिया गया था। वो बच्चे कितने उम्र के रहे होंगे? इंटर में पढ़ रहे होंगे या फिर इंटर से ऊपर रहे होंगे। आप बताइए कि जिन बच्चों को किताब लेनी चाहिए, कॉपी लेनी चाहिए, कलम हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में झंडा था, उनके गले में भगवा पटका था, उनके सर पर भगवा मुकुट था। ये सब क्यों हो रहा है? ये दरअसल बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो वायरस है ये अगर छात्रों के बीच पहुंच गया तो बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अब पहुंचाया जा रहा है। 9वीं क्लास का छात्र स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो भी 9वीं में पढ़ते होंगे। उन बच्चों की मानसिकता के बारे में आप सोचिए कि कैसी हो गई है कि बच्चा है तो उससे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो है, देखो और जय श्री राम का नारा लगाओ। नहीं लगाओगे तो बाहर देख लेंगे। और बाहर निकलने के बाद अल्तमश की पिटाई कर दी गई, उस लड़के की पिटाई कर दी गई। अंदाजा लगाइए कि नफरत किस कदर बढ़ गई है। और देखिए खुलेआम ऐसे लोग कह रहे हैं कि भैया हम तलवार बांटेंगे और पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपने आप को ब्रह्मऋषि कह रहे हैं और तलवार बांट रहे हैं। ले जाओ, अब की रामनवमी पर 5000 तलवार बांटेंगे, हर हिंदू भाइयों के घरों में तलवार होनी चाहिए, मैं बांटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये कर कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। इन जहरीले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।